बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़वाइद मक्किया का पहला बाब है और इसकी तीसरी फसल है सिफ़ात के बयान में। देखिए, जो दूसरी फसल है उसके अंदर हमने सारे मखारिज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिए हैं। यहाँ से अब तीसरी फसल शुरू हो रही है। इस तीसरी फसल का ताल्लुक इन्हीं हुरूफ की सिफ़ात के साथ है। अब सबसे पहले आप ये समझ लें कि सिफ़ात कहते किसे हैं। देखिए, जो सिफ़ात है ये सिफ़त की जमा है और सिफ़त कहते हैं हालत को, कैफ़ियत को। बाकी इसकी अपनी इस्तिलाही तारीफ़ भी की गई है। अब इसकी पहले तारीफ़ समझ लें, सिफ़त की अक़साम देख लें, फिर सिफ़त लाज़िमा की दो किस्में वो देख लें। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह जो किताब की इबारत है हम उसको हल करेंगे। जब आप पहले ये वाली चीज़ें समझ लेंगे तो फिर किताब की इबारत को हल करने में ये आसानी होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिफ़त की क्या तारीफ़ है उलमाए तजवीद के नज़दीक। देखें, किसी हरफ़ को मखरज से अदा करते वक़्त जो हालत और जो कैफ़ियत हरफ़ को लाहिक होती है उसे सिफ़त कहते हैं। मिसाल के तौर पे आवाज़ का बुलंद होना या आवाज़ का पस्त होना, आवाज़ को मोटा करना या आवाज़ को बारीक करना, नरम करना, सख्त करना, इस किस्म की जो कैफ़ियत और हालत होती है इसको सिफ़त कहा जाता है। फिर इसके बाद आप ये देखें कि सिफ़त की दो किस्में हैं, एक है लाजिमा और दूसरा है आरिज़ा। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाजिमा की। देखिए, जो सिफ़त लाजिमा है ये वो सिफ़त होती है जो हर हालत में और हर कैफ़ियत में लाज़मी तौर पर वो हरफ़ के साथ मुत्तसिफ़ होती है। यानी जो हरफ़ है वो किसी भी वक़्त और किसी भी हालत में उस सिफ़त के बगैर नहीं पाया जाता। इस किस्म की सिफ़त को सिफ़त लाज़िमा कहा जाता है। और अगर ये वाली सिफ़त उस हरफ़ के अंदर बाकी ना रहे तो वो हरफ़ हरफ़ ही नहीं रहता, बल्कि वो हरफ़ किसी और हरफ़ के साथ तब्दील हो जाता है और वो माना बिल्कुल ही गलत हो जाता है। तो इस किस्म की जो सिफ़त होती है इसको सिफ़त लाज़िमा कहा जाता है। अब दूसरे नंबर पर आप ये समझिए कि सिफ़त आरिज़ा किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिफ़त की दो किस्में हैं, लाज़िमा आपने समझ लिया, अब आरिज़ा भी समझ लें। देखिए, जो सिफ़त आरिज़ा है ये हर वक़्त और हर हालत में ये हरफ़ को लाहिक नहीं होती, बल्कि बाज़ वक़्त और बाज़ हालतों में ये हरफ़ को लाहिक होती है और इसका ताल्लुक़ कलाम की खूबसूरती और हुस्न के साथ होता है। यानी अगर ये वाली सिफ़त बाकी ना रहे तो हरफ़ तो तब्दील नहीं होता, हरफ़ तो वही बरकरार रहता है, लेकिन जो उसकी खूबसूरती है और जो हुस्न है वो फ़ौत हो जाता है। तो इस किस्म की जो सिफ़त होती है इसको सिफ़त आरिज़ा कहते हैं। फिर आप आगे ये समझिए कि सिफ़त लाज़िमा, इसकी भी आगे दो किस्में हैं। दो चीज़ें आपने पढ़ ली है, सिफ़त की अक़साम पढ़ ली, अब सिफ़त लाज़िमा की अक़साम पढ़ लें। देखिए, इसकी पहली किस्म है सिफ़त लाज़िमा मुतज़ादा और दूसरी किस्म है सिफ़त लाज़िमा गैर मुतज़ादा। लाज़िमा तो आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ इसमें ये चीज़ समझनी है कि मुतज़ादा क्या है। देखिए, मुतज़ादा ये ज़िद से है। असल में ये दो ऐसी सिफ़ात होती हैं जो एक दूसरे की ज़िद होती हैं, यानी बैक वक़्त वो किसी एक हरफ में नहीं पाई जा सकती। और इसी तरीके से ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई हरफ इन दोनों सिफ़ात में से किसी सिफ़त के साथ भी लाहिक ना हो। यानी दो सिफ़ात में से एक सिफ़त ये लाजमी तौर पर पाई जाएगी। मिसाल के तौर पे सख्ती और नरमी, आप हरफ को या तो सख्त पढ़ेंगे या आप नरम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सख्त भी पढ़ लें और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप हरफ को नरम भी पढ़ लें, ये मुमकिन नहीं है। और इसी तरीके से ये भी नहीं हो सकता कि वो आप दोनों को इकट्ठा कर लें, सख्त भी पढ़ लें और नरम भी पढ़ लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये किस्म होगी सिफ़त लाज़िमा मुतज़ादा। अब आगे देखें सिफ़त लाज़िमा गैर मुतज़ादा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि जो सिफ़त लाज़िमा मुतज़ादा है ये तमाम हुरूफ में पाई जाएगी। यानी कोई भी हरफ है वो जो दो ज़िद हैं सिफ़ात की उनमें से किसी न किसी एक सिफ़त के साथ लाजमी तौर पर मुत्तसिफ़ होगा। लेकिन जो सिफ़त लाज़िमा गैर मुतज़ादा हैं ये ज़िद नहीं होती। मतलब ये है कि बाज़ हुरूफ में तो ये पाई जाती हैं और बाज़ हुरूफ के अंदर ये नहीं पाई जाती और इनके अंदर वो ज़िद और इख्तिलाफ नहीं होता है जो ज़िद और इख्तिलाफ मुतज़ादा के अंदर होता है। बहरहाल सिफ़त गैर मुतज़ादा आगे चल के खुद तफसील के साथ आएगी किताब के अंदर, तो हम इंशाल्लाह बाकी तफसील वहाँ पे पढ़ लेंगे। अब तरतीब ये होगी कि हज़रत सबसे पहले सिफ़त लाज़िमा मुतज़ादा को बयान करेंगे। जब एक सिफ़त बयान कर देंगे तो उसकी ज़िद में जो सिफ़त आएगी तो उस सिफ़त को भी क्लियर तौर पर वाज़े करके बयान करेंगे। अब चलते हैं किताब की इबारत की तरफ। हज़रत फरमा रहे हैं कि जहर के माना शिद्दत और ज़ोर से पढ़ने के हैं। ये फ़वाइद मक्किया की इबारत है।
اچھا یہاں پر آپ ایک چیز سمجھیں کہ صفت جہر یہ الگ صفت ہے اور صفت شدت یہ الگ صفت ہے۔ جہر کا معنی حضرت نے خود کر دیا زور سے پڑھنا، یہ جو شدت ہے یہ اسی زور سے پڑھنے کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ تو مقصد یہاں پر وہ حروف ہیں جن حروف کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی بلندی اور زور کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس کا جاری رہنا یہ بند ہو جاتا ہے۔ اور یہ والے حروف کون سے ہیں؟ یہ 19 حروف ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہوئے، آزوما، وزن، قارئن، ذی غزہ، جدہ، طلب۔ تو اس طریقے سے لکھا تاکہ اس کو یاد کرنا آسان ہو جائے۔ ان حروف کو جن کے اندر صفت جہر پائی جاتی ہے حروف مجہورہ کہا جاتا ہے۔ مجہورہ مطلب یہی کہ صفت جہر والے حروف، عین، ظا، میم، واو، زا، نون، قاف، الف، را، حمزہ، دال، یا، غین، ضاد، جیم، دال، طا، لام اور با۔ تو آواز بلند ہوتی ہے، زور کے ساتھ ٹھہرتی ہے، سانس جاری رہنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مجہورہ کہا جاتا ہے۔ باقی اب اس کا جو برعکس ہے وہ کیا ہے، وہ ہم کتاب کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ حروف مجہورہ آپ نے پڑھ لیے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ صفات لازمہ متضادہ کا بیان ہو رہا ہے۔ اب حروف مجہورہ یعنی صفت جہر والے حروف کے برعکس وہ حروف بیان کیے جائیں گے جن کے اندر صفت جہر کا برعکس یعنی اس کا اپوزٹ اور اس کی ضد پائی جاتی ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کی ضد، جہر کی ضد ہمس ہے، یعنی نرمی کے ساتھ پڑھنا، اور اس کے 10 حروف ہیں جن کا مجموعہ فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ یہ ہے۔ اچھا اس میں ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے، جیسا کہ پہلے وہاں پہ جہر کے بارے میں بھی گزرا تھا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی، کہ حضرت نے فرمایا نا کہ نرمی کے ساتھ پڑھنا، نرمی اس کو رخوہ کہا جاتا ہے، یہ الگ حروف ہیں جن کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو کہا گیا نا کہ یہ جہر کے برعکس ضد ہمس ہے، اس کا جو معنی ہے وہ ہے پستی اور ذوف۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف محموسہ کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسے ذوف، کمزوری اور پستی کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے اور آواز میں ایک قسم کی پستی یہ پائی جاتی ہے۔ جیسے آپ یہ پڑھیں گے نا فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، اب یہ دیکھیں اس میں آواز کے اندر ایک پستی ہوتی ہے اور ذوف کے ساتھ یہ پائی جاتی ہے، سانس جاری رہتا ہے اور آواز میں ایک قسم کی پستی پائی جاتی ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ اس سے مراد رخوہ والے حروف نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد کیا ہے، ذوف اور پستی ہے۔ تو یہاں تک ہمارا پہلا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا سبق شروع کریں گے، اور اس کے یہ 10 حروف ہیں، کیونکہ پہلے گزر چکے ہیں نا کہ 19 حروف وہ تھے جن کے اندر صفت جہر پائی جاتی تھی، اس کے برعکس یہ 10 حروف ہیں جن میں صفت ہمس پائی جاتی ہے۔ ان حروف کو حروف محموسہ کہا جاتا ہے۔